सो हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस क्लास में हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है? ठीक, तो रिफ्लेक्शन का मतलब है बाउंसिंग बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग विथ रिजिड सरफेस। पहले इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लें। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? बाउंसिंग बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग विथ रिजिड सरफेस। जैसे कि हमारे पास कोई एक रिजिड सरफेस है, दिस इज द रिजिड सरफेस, सॉलिड ऑब्जेक्ट रिजिड सरफेस है, और यदि इससे कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है और स्ट्राइक करता है, तो स्ट्राइकिंग के बाद उसी दिशा में फिर से वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, लौट के चला आए, तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्शन। व्हाट इज कॉल्ड? रिफ्लेक्शन। ये क्या है? रिजिड सरफेस है, दिस इज द रिजिड सरफेस, और इट इज अ बॉडी या ऑब्जेक्ट मैं कह सकता हूँ, बॉडी और ऑब्जेक्ट कह सकता हूँ। तो यदि कोई भी चीज, वस्तु, ऑब्जेक्ट, बॉडी किसी रिजिड सरफेस से जाए, टकराए और फिर वापस लौट के चले आए उसी दिशा, जिस दिशा से गई थी उसी दिशा में फिर से लौट के चली आए, तो दिस घटना, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज द क्या? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, वर्डी वर्ड रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन? इज बाउंसिंग बैक ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग विथ रिजिड सरफेस। इतना हम नोट करिए पहले। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के, रिफ्लेक्शन के बाद डियर स्टूडेंट, अब हम लोग जो है ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस साउंड का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ठीक है, उससे पहले हम ये समझें कि साउंड, अभी हम लोगों ने कहा कि साउंड क्या है? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जब एनर्जी जो है चलेगी, तो यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो साउंड एनर्जी है, वो एनर्जी इसी मैटर पे होकर के, ओवरलैप होकर के चलेगी। मैटर क्यों? क्योंकि साउंड को चलने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। और मीडियम किससे मिलके बना होगा? स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ से जो है ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होगा मीडियम, तो इस पे जो है एनर्जी इस पे ओवरलैप होकर के चलती है। तो जैसे पार्टिकल जो है जा करके टकराएगा और टकराने के बाद वापस आएगा, उसी तरीके से ये एनर्जी भी रिजिड सरफेस से जाके टकराएगी और टकराने के बाद क्या होगी? वापस आएगी। तो इस तरीके से साउंड का भी क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा? साउंड का भी रिफ्लेक्शन होगा। इसी तरीके से 10th क्लास में हम लोग लाइट की बात करेंगे। हमने बताया था कि लाइट भी एक प्रकार की क्या है? एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। तो यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है तो लाइट का भी क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। लाइट का भी क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। इस बात को समझे। तो साउंड का रिफ्लेक्शन हमको 9th क्लास में पढ़ना है, जबकि लाइट का रिफ्लेक्शन हमको 10th क्लास में पढ़ना है। लेकिन रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? बाउंसिंग बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग विथ रिजिड सरफेस। ठीक है,
तो अब यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो कहोगे क्या? इट इज द रिवर्सिंग बैक ऑफ साउंड एनर्जी बाय स्ट्राइकिंग विथ रिजिड सरफेस। ध्यान से सुनिए, क्या मैंने कहा कि इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड एनर्जी आफ्टर striking with rigid surface। साउंड का रिजिड सरफेस से टकरा करके अब क्या करना, फिर उसी मीडियम में लौट आना, क्या कहलाता है? इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ क्या? साउंड। वेरी गुड। इसके लिए एनसीईआरटी में एक फिगर तो बना हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को रिप्रेजेंट करने का। फिगर नंबर 12.11। ठीक है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, इसमें क्या किया गया? इसमें मान लीजिए एक ऐसे सरफेस ले ली गई है और इस सरफेस के किनारे से यानी एज से दो पाइप लगा दी गई ऐसे, एक ट्यूब ये और दूसरी ट्यूब ये। ठीक है, ट्यूब नंबर 1 ए, ट्यूब नंबर 2 बी। ठीक है, ऐसे बोलो। और यहां से साउंड प्रोड्यूस की गई, यहां से साउंड प्रोड्यूस की गई, यहां से साउंड, तो साउंड इसमें एंटर करेगी और इस रिजिड सरफेस से, दिस इज द रिजिड सरफेस, तो इस रिजिड सरफेस से टकराएगी और टकराने के बाद फिर जो है इसी डायरेक्शन में क्या हो गई? लौट गई। यदि यहाँ पे आप कान लगा करके सुनो तो ये जो साउंड यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, ये साउंड यहाँ पे ऑडिबल होगी। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बनेगी। तो अब तक हम लोग ये समझ पाए कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है। ठीक है, और ठंडी बहुत ज़्यादा चल रही है इस समय, नहीं तो बच के भी रहना है ठंडी में। अब इसके बाद अच्छा एक बात बताइए, अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा, कभी आपको इस तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड समझ में आया और नहीं आया? अब आया है तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इको ऑफ साउंड। इको ऑफ साउंड पढ़ने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कॉन्सेप्ट को समझना या दिमाग में रखना जरूरी है। तो इको ऑफ साउंड हेडिंग लगा लेंगे। इको की स्पेलिंग ECHO है। इको एक इकोलॉजी वाला है, ठीक है, उसको मत लिखिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की। स्पेलिंग है इसका ECHO, क्या? इको।
और एक वर्ड होता है ECO, वो इकोलॉजी, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो इको क्या है इसको समझना है। मान लीजिए आप किसी एक माउंटेन के सामने खड़े हैं, पहाड़ के सामने, या किसी ऐसे दीवार के सामने खड़े हैं और आप क्या कर रहे हैं, सर्टेन डिस्टेंस पे खड़े हैं, यहां से सर्टेन डिस्टेंस है D, और यहां से आप बोलना शुरू करते हैं। तो बोले और बोलने के बाद कुछ समय पश्चात आपको सेम वही साउंड सुनाई दे रही है। तो दिस घटना, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज इको। ठंडी बहुत ज़्यादा है, बच के रहेंगे। यहाँ से साउंड आपने प्रोड्यूस किया और सेम वही साउंड आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम यदि आपको सुनाई दे, तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज द इको। तो व्हाट द इको इज? इट इज द साउंड फेनोमेना। किसकी फेनोमेना है? साउंड की। बहुत सारे फिजिकल इफेक्ट है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है, साउंड इफेक्ट है, लाइट इफेक्ट है, मैकेनिकल इफेक्ट है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट है। तो ये किसका इफेक्ट है? साउंड की घटना है, साउंड की फेनोमेना है। पहली बात, आपके लेवल पे सवाल पूछा जा सकता है कि इको इज रिलेटेड टू साउंड, और इसी इको पे ध्यान दीजिए, इधर इसी इको पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं। कौन सा बना हुआ है? वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वन ऑफ द डिवाइस वर्किंग ऑन द इको प्रिंसिपल। जल्दी बताओ क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है स्टेथोस्कोप। क्या नाम है? स्टेथोस्कोप। व्हाट द वर्क ऑफ द स्टेथोस्कोप इज? तो स्टेथोस्कोप से हम लोग क्या करते हैं, जो बॉडी के इंटरनल साउंड्स हैं उसको हम लोग एम्पलीफाई करके सुनते हैं। मेडिकल साइंस में डॉक्टर लोग, फिजिशियन लोग स्पेशली इसको यूज करते हैं। बोले बात समझ में आती है? तो वो किस प्रिंसिपल्स पे बना है? तो दैट इज वर्किंग ऑन द इको प्रिंसिपल। ठीक है, समझते हैं। तो इको क्या है? इको क्या है? इट इज द साउंड फेनोमेना which is, it is the sound phenomena in which multiple sound is, या मल्टीपल साउंड ना लिख करके हम लोग कहें in which the same sound is heard after some interval of time, by striking with rigid surface or wall। क्या कह रहे हैं हम लोग? इको एक साउंड की घटना है जिसके अंदर सेम साउंड हमको सुनाई देती है। कब? आफ्टर स्ट्राइकिंग विथ रिजिड सरफेस और वॉल। तो ये इको की जो घटना है किस बेस पे है? तो इसका जो है बेसिस है वो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बनाइए।